वेलकम बैक गाइज। बहुत सारे लोगों को एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंसेस होते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर यूट्यूब का रिलेशनल डेटाबेस है। उस डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होंगे। एक टेबल यूट्यूब क्रिएटर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सेकंड टेबल एडसेंस की डिटेल स्टोर करता है, थर्ड टेबल वीडियोस की डिटेल स्टोर करता है एंड दिस इज द टेबल कंसीडर। सो ये टेबल एक रिलेशनल डेटाबेस का पार्ट है। हमें पता है कि रिलेशनल डेटाबेस मींस अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स। इस टेबल को आप एंटिटी भी बोल सकते हैं। हर एक रो को बोला जाएगा टपल और अ रिकॉर्ड। सो दिस इज वन रिकॉर्ड, दिस इज अनदर रिकॉर्ड एंड सो ऑन। एवरी कॉलम इज कॉल्ड एज फील्ड। तो ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है एंड फील्ड में जो डेटा होता है उसका टाइप सेम होता है। लाइक्स इस फील्ड का जो टाइप है वो है इंटेजर, इसमें सिर्फ इंटेजर वैल्यूज रहेगी। टाइटल इस फील्ड का जो टाइप है वो है टेक्स्ट, सारे रिकॉर्ड्स टेक्स्ट रहेंगे। देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस लाइक फाइंड नंबर ऑफ डिसलाइक्स फॉर MySQL ट्यूटोरियल। सेकंड क्वेश्चन, शो वीडियोज इन इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड क्वेश्चन, शो पाइथन ट्यूटोरियल्स बाय इंडियन क्रिएटर्स, मीन्स जिनका कंट्री इंडियन है उन रिकॉर्ड्स को फेच करो। सो इस केस में डेटा कम है। लेट्स कंसिडर द थर्ड क्वेश्चन। आप मैन्युअली जाके देख सकते हैं कि ये दो वीडियोज है जो इंडियन क्रिएटर्स ने क्रिएट किए हैं, लेकिन डेटा कभी भी कम नहीं होता है। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ पे आपको 5 रोज दिख रहे हैं, देयर कैन बी 50,000 रोज। एंड सपोज आपको ऐसे ट्यूटोरियल्स फाइंड करने जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है, आप मैन्युअली सर्च करेंगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट इफिशिएंट। एंड इसके लिए हमें प्रोग्राम का यूज करना पड़ेगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा टू गिव इंस्ट्रक्शंस। सपोज मुझे ऐसे वीडियोस फेच करने जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इसके लिए मैं कोड लिखूंगा, प्रोग्राम लिखूंगा जिसे हम बोलते हैं क्वेरी। सो इस डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए आपको इसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। दो चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन राइट दिस इंस्ट्रक्शंस। तो इस डेटाबेस को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे क्वेरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। एंड जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे फॉर राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज उसे हम बोलेंगे DBMS। अगर रिलेशनल डेटाबेस है तो RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो MySQL इज वन ऑफ द DBMS। MySQL एक सॉफ्टवेयर है जहां पे हम SQL क्वेरीज को फायर करते हैं इन ऑर्डर टू टॉक टू डेटाबेस। सो SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मीन्स इसके कुछ सिंटैक्स होंगे, उस सिंटैक्स को फॉलो करके आप क्वेरीज लिखते हैं इन अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज MySQL। देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बाय द वे। एंड ये MySQL आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है इन द SQL सर्वर एंड डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस करता है। सो लेट्स कंसिडर द सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आप ये SQL क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर दीज आर कीवर्ड्स, जैसे हमने पाइथन में देखा था कीवर्ड्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वीडियोज वेयर लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश। सो इतना सिंपल क्वेरी है, इतना सिंपल कोड है। इस कोड को आप लिखेंगे एक सॉफ्टवेयर में कॉल्ड एज अ MySQL। MySQL दो तरीके आपको प्रोवाइड करता है टू राइट क्वेरीज, एक तो कमांड लाइन एंड सेकंड वन GUI बाय यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वहां पे आपको जाना है, इस क्वेरी को पुट करना है एंड ये क्वेरी उस डेटाबेस में जाकर डेटा फेच करेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, आपका कनेक्शन उस डेटाबेस के साथ होना चाहिए। मैं बताऊंगा कि कैसे यूज स्टेटमेंट का यूज करके आप कनेक्शन बना सकते हैं डेटाबेस के साथ। सो दैट्स इट गाइज। आई होप कि आपको अब डिफरेंस समझ में आया होगा SQL एंड MySQL में। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।